केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने के फैसले के विरोध में रविवार को कांग्रेस ने जिला मुख्यालय सोलन के ओल्ड डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार के निर्णय को जन विरोधी करार दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव विदित चौधरी ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क होता है। भाजपा के नेताओं ने 15 लाख हर खाते में आने की बात कही थी, लेकिन आज दिन तक नहीं आए। किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, लेकिन आज तक नहीं हुई। इसी तरह हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज तक ये सभी वादे पूरे नहीं हुए। अब यही काम मनरेगा को लेकर भाजपा ने किया है। विदित चौधरी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और जरूरतमंद लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने मनरेगा योजना की शुरुआत की थी, जिसे बाद में मनरेगा नाम दिया गया। इस योजना के तहत मजदूरों को उनके घर के पास या अपने गाँव में ही 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है और मैं तो इन बातों से आज शुरुआत करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि 15 लाख रुपया हर एक के अकाउंट में आए, किसी के में आए, आज तक नहीं आए। इन्होंने बोला कि हम किसान की आय को दुगना करेंगे, किसी किसान की आय को दुगना किया गया। इन्होंने बोला कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को नए रोजगार देंगे। क्या युवाओं को नए रोजगार मिले? इसी तरीके से इन्होंने मनरेगा को भी देश के अंदर से खत्म करने का प्रयास किया है और प्रयास नहीं किया है, ये कानून बना के लिया है। एक तरीके से मनरेगा कानून को खत्म कर दिया गया। अब मूल को कैसे खत्म किया है, मैं जागरूक प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूँ। पहले मनरेगा के अंदर जो प्रावधान था कि ग्राम पंचायत बैठकर गांव में तय करेंगी कि कहाँ पर रोजगार दिया जाएगा, इन्होंने उस क्लोज को खत्म कर दिया। गांव पंचायत में जो हमारे मनरेगा मजदूर थे, जॉब कार्ड बनने के बाद में वो काम के लिए अपील करते थे और यदि उनको 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलता था तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था। इसलिए इसको काम की गारंटी कानून बोला जाता था। इन्होंने उस प्रावधान को भी खत्म कर दिया गया है। मनरेगा के अंदर किसी भी मशीनरी का और ठेकेदारी का प्रावधान नहीं था, इन्होंने उस प्रावधान को भी लागू कर दिया है। मनरेगा के अंदर हर एक मजदूर को 100 दिन रोजगार की गारंटी थी। इन्होंने कह दिया कि जब फसल का सीजन आएगा तब हम इस चीज की गारंटी नहीं दे सकते और उन दिनों मजदूर अपना काम नहीं मांग सकते। एक बात और कहना चाहता हूँ, मनरेगा के अंदर मिनिमम वेज का प्रावधान था। मनरेगा के अंदर मिनिमम वेज का प्रावधान था और हर साल उस मिनिमम वेज को बढ़ाया जाता था। इन्होंने इस प्रावधान को खत्म कर दिया। तो और क्या मूल, और मनरेगा का सबसे बड़ा मूल मंत्र महात्मा गांधी का नाम था। इन्होंने उस महात्मा गांधी के नाम को हटाया। तो मैं जागरूक प्रेस के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस मनरेगा में इन्होंने छोड़ा क्या है। और मैं बताना चाहता हूं, मनरेगा के अंदर केंद्र सरकार लगभग 100% का अनुदान देती। जो कुछ राज्य ऐसे थे, इन्होंने उस रेशो को घटाकर अब 40 और 60 का रेशो कर दिया। जो मैं कहता हूं कि बीमारू राज्य थे, जिनके पास में सरप्लस स्टेट का पैसा नहीं है, दूसरी योजनाओं के लिए है, अब वो स्टेट तो मनरेगा चालू नहीं कर सकते। दूसरी बात ये, पंचायतों के जो अधिकार थे, स्टेट के जो अधिकार थे, उन पंचायत के अधिकारों को और स्टेट के अधिकारों को खत्म कर दिया गया। अब केंद्र में बैठी हुई सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये डिसाइड करेगी कि किस राज्य में मनरेगा का काम होना चाहिए और किस राज्य में मनरेगा का काम नहीं होना चाहिए। मैं हिमाचल में बैठा हुआ हूँ। पिछले 3 साल से आप हिमाचल में बहुत बड़ा प्राकृतिक आपदा को झेल रहे हैं और सरकार की एजेंसियों ने 2023 में ये माना कि हिमाचल के अंदर 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने इस बदले की भावना से कोई अनुदान नहीं दिया कि हिमाचल के अंदर कांग्रेस पार्टी की लोकतांत्रिक तरीके से बनी हुई सरकार है। इस सरकार को भी तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन धन्यवाद करना चाहता हूं हिमाचल की आम जनता का,
जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी में अपनी आस्था व्यक्त की और इनको करारा मुंह तोड़ जवाब दिया और लोकतांत्रिक तरीका सरकार को जिस तरीके से पैसे के बल पर इन्होंने तोड़ने का प्रयास किया, उन्हें हिमाचल की जनता ने अपना मैंडेट राहुल गांधी, माननीय खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को दिया। दैनिक सवेरा हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत की रिपोर्ट।